नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और बात करूँगा उसी भ्रष्टाचार के बारे में जो इस पूरी चरम सीमा की, जो निगम की चरम सीमा है उसकी जड़ है जो भ्रष्टाचार। आज एक कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बात करने वाले एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की जो निगम से ताल्लुक़ रखता है, जो निगम का ठेकेदार के रूप में उसे उसकी मान्यता है। हमारे पास आज ये पहुँचे हैं और इनके हाथ में कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी बिना पर ये साबित होता है कि किस तरह से निगम के आला अधिकारी आम लोगों को उनका शोषण करते हैं। खाली सफाई कर्मचारियों का शोषण या उनके साथ ये भ्रष्टाचार नहीं होता, काफ़ी और लोगों के साथ भी होता है। किस तरह का मामला ये पूरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा राजेंद्र कुमार नाम है। क्या काम करते हो आप? मैं लेबर रेट पर काम करता हूँ। किस तरह का मसला मैं जानना चाहता हूँ? सर, मैंने लेबर लगाई थी नंदनगरी में, सीवर लाइन डाली है, सफाई का काम कराया है। उसके आधार पर फर्म का नाम है NK तोमर, ठेकेदार। उससे मेरे कोई रेट तय नहीं है, कह रहा आप काम करो, मैं आपको इस रेट के पैसे दूंगा। बाद में जब काम हो गया लॉकडाउन से पहले, तो उसका काम बैलेंस में रह गया था कुछ। उसके बाद बोलने लगा आप ये थोड़ी पेमेंट ले लो, बाकी लॉकडाउन जैसा ख़त्म हुआ मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैंने काम पूरा किया तो मेरे को कुछ ही पैसे दे के 11,000 रुपये की आपकी कोई पेमेंट नहीं, मैंने पूरी पेमेंट कर दी। उसके बाद मैंने एक ढलाव का भी काम किया और नंदनगरी B4 के अंदर नरेश बिछाइया के यहाँ पर। तो जब मैं उसका ढलाव तुड़ाई कर रहा था, तुड़ाई करने के वजह से एक लेबर के मेरी पैर टूट गया, एक लेबर का बुढ़ा आदमी था बुजुर्ग, उसका हाथ टूट गया। उस हाथ टूटने के बावजूद मैंने उसको फ़ोन किया। पहली बात तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी बात, शाम तक उसकी कॉल आई मेरे पास कि राजेंद्र जी आप पुलिस कंप्लेंट मत होने देना, जो इनकी खर्चा होगा मैं दूंगा आपको, आप पूरी देखभाल रखो। उसके बावजूद भी उसने 10 दिन बाद मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ 2,000 रुपये भेजे, वो किसी दूसरे के थ्रू कि आप लो। उसके बावजूद भी कहा कि आप वो सीमापुरी मदन डेयरी का ढलाव तोड़ लेना, जो मटेरियल निकले वो बेच के इनको दे देना। फिर भी ये कह रहा कि इसकी कंप्लेंट होने देना। मैंने अपनापन करके सोच के फिर भी कुछ नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी मैंने B2 की उसकी सीवर लाइन डाली है। उस सीवर लाइन का भी मेरे को 10-11 हज़ार रुपये। आपको पैसे नहीं दे रहे थे तो आप बार बार उनका काम क्यों किए जा रहे? सर, मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे लेबर की पेमेंट करनी थी, क्योंकि जब मैं दब गया था तो मुझे काम करना पड़ता उनका, क्योंकि मैं दवा था, मेरी इतना जुगाड़ नहीं था। एक E ब्लॉक की झुग्गी में रहता हूँ नंदनगरी, मेरा पीछे बैक नहीं थी। मैं सोचता था चलो ये नहीं काम करेगा, आगे काम करेगा जब देगा। लगभग कितना पैसा भी बकाया? अब मेरा उनका पैसा बकाया है 99,950 रुपये। आज भी मैं उनसे बुलाया, उन्होंने डिवीज़न में कि मेरे पास कोई किसी के थ्रू कि चलो राजेंद्र 10-5 हज़ार रुपये लेके फैसला कर ले। आज भी ये कह दिया 10-5 हज़ार रुपये लेने लो, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। देखिए, एक बात हम यहाँ बताते चलेंगे आपको। जैसे इन्होंने बताया 99,950 रुपये की जो बात उन्होंने कही, अगर ये करप्ट होते या बेईमानी इनके अंदर होती तो ये पूरे 1 लाख या उसके ज़्यादा भी बता सकते थे, लेकिन जो उनके रियलिटी है वो आपको बता रहे हैं वहाँ पे। मैं निगम अधिकारियों से भी इस बात की सूचना इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि उनके नाक के नीचे इतने सारे भ्रष्ट अधिकारी पनपते हैं और जिसका भुगतान जो है आम नागरिक और सफाई कर्मचारी और जितने अन्य निगम जो छोटे पदों पे विराजमान है उन सब कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। इसके आगे क्या हुआ राजेंद्र जी? उसके आगे सर ये हुआ, मैंने इंतजार पे किया। उनका जो सुपरवाइजर था शुभम जी, उसने बोला अंकल जी आप कोई कार्रवाई मत करो, रुक जाओ, मैं अंकल जी को कह के बात कराता हूँ। तो मैंने 3 महीने उन्हें इंतजार किया, फिर मैं आकर अपनी एक कार्रवाई करने आया हूँ। मैं मजदूर आदमी, इतना परेशान हूँ कि मुझे दिक्कत है। लेबर का मैंने ब्याज पे लेके भुगतान करा, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आप निगम प्रशासन के आला अधिकारियों से क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पेमेंट वो मिल जाए। आगे कार्रवाई इस पर ऐसी होनी चाहिए, आइंदा कोई ठेकेदार किसी मजदूर के साथ ऐसा ना किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो पूरी व्याख्या थी जो हमने अभी राजेंद्र जी के मुंह से सुनी और आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है वो आप तक बराबर हम अपडेट बराबर हर दिन पहुंचा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है और उसकी चरम सीमा कहाँ जाके रुक रही है, हालांकि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैं निगम प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, DC लेवल और कमिश्नर से भी मैं इस बात की गुहार करना चाहता हूँ चैनल के MCD न्यूज़ के माध्यम से कि ऐसे जितने भी नागरिक हैं, ऐसे जितने भी और काम करने वाले हैं जो निगम के साथ टच होकर काम करते हैं, उनके साथ जो ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर ऐसे ही किसी भ्रष्टाचार की ऊपर चर्चा करते हैं आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।